and become an immortal sage kid. अरे नहीं, मैं लेट हो गया। तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ? प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो, आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किड किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज भी बदलने वाली किड नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ, अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तुम मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। ये लो। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? हाँ? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ?
रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाह, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ, ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा, तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाह, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा था। और देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन एनसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा नाम एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है, नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया और जियान 1 वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान? ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया।
नोबिता? मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो। अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, हाँ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम चौंक गए ना? असल में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। टाइम डस्ट क्लॉथ। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन! ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता करनी। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहते हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जियान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? हाँ? तुम इस मिरर में देख सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये लो। हाँ? हाँ? क्या बात है जियान? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ? तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा की तरह नजर आ रहा है नोबिता? तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। पर मुझे तो एक गोरिल्ला नजर आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ? अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जियान को अचानक क्या हुआ नोबिता? उसे मिरर में अपना चेहरा गोरिल्ला जैसा लगा। सुनियो। हाँ? तुम्हारा मतलब उसे आज पता चला? वो तो हमेशा गोरिल्ला लगता है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ नोबिता। तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? हाँ? मैं सोच रहा था आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? मुझे
मुझे तो ये अभी कम लगता है डोरेमोन, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इससे क्या करना चाहती हो नोबिता? ये देखो, ऐसा मत करो। अगर मैं मिरर को इससे साफ करूंगा तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले शिजुका क्या कर रही थी। डोरेमोन रुक जाओ नोबिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इस गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नोबिता, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है। डोरेमोन अरे जरा मिरर में देखो। मुझे दिखने दो। शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती। लेकिन एक बात तो है, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है डोरेमोन। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ। क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान। अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा? विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से तो मैं अपने आप दवाई भी नहीं लगा सकता। हाँ? मुझे माफ कर दो। डिफेंडर। अब मैं घर जा रहा हूँ। ये लो, थैंक्स, बाय बाय। हाँ? अरे ये जियान अचानक वापस क्यों चला गया? हाँ? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लेन कहाँ गया? हाँ! अरे नहीं, मेरा प्लेन तो पेड़ में अटक गया है। अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूंगा? अब मैं क्या करूं? तुम बहुत बुरे हो जियान। हाँ? उसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें भी सुनियो। हाँ, जियान बहुत बुरा है नोबिता। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता जियान कभी सुधर पाएगा शिजुका। लेकिन वो इतना बुरा तो नहीं है। वो सबसे बुरा है शिजुका। हाँ? सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम जियान से बदला ले सके? ऐसा तो कोई भी गैजेट नहीं है। देखो, ऐसा मत कहो, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा डोरेमोन, वरना वो ऐसे ही हमें परेशान। हाँ? अगर है तो जल्दी दो डोरेमोन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों? दरअसल नोबिता, ये गैजेट बहुत खतरनाक है। सच में?
देखो हमें जियान के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए डोरेमोन। हाँ, नोबिता ने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम उसे मजा नहीं चखाएंगे वो नहीं मानेगा डोरेमोन। लेकिन उससे सिर्फ चियान को ही खतरा नहीं होगा। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकता क्योंकि वो एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। हमें यही चाहिए डोरेमोन। हाँ, लेकिन सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी ना? अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम वो स्प्रे सिर्फ एक सैंपल था नोबिता, इसलिए 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या सच में डोरेमोन? क्या 3 घंटे बाद? तो अब क्या होगा? 3 घंटे बाद तुम्हें वहाँ दर्द महसूस होगा जहाँ चियान ने तुम्हें मारा है नोबिता। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, पहले मैंने इसे घोस्ट हाउस में भी यूज किया था। हाँ? इसका मतलब है जल्द ही तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। डोरेमोन! अरे क्या हुआ? हाँ? अरे नोबिता! अब मजा आएगा। मैं घर आ गया मॉम। जियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शॉप को खुला छोड़कर जाने की? बताओ मुझे। अब मैं शॉप पर नहीं बैठूंगा मॉम। क्या कहा तुमने? आपको हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है मॉम, मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये देखो। जियान, तुम्हें तमीज नहीं है। डोरेमोन, बचाओ मुझे। डोरेमोन! वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप सबको गाइड करूँगी कि आप ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, घर बैठे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। जो कंप्लीट डिटेल है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो भी आप जो है ना अपनी जॉब को नहीं छोड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले जो है ना आपको सीखना पड़ेगा और स्किल सीखनी पड़ेंगी। अगर आप स्किल के थ्रू जो है ना बस काम ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे ऑनलाइन तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। काफ़ी सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि वो क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के नाम से। फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे जाके पोस्ट करते हैं कि हमें जो है ना ऑनलाइन काम करना है, हमें पैसे कमाने हैं, हमें कोई काम दे सकता है तो हमें बताएं। तो उसकी सूरत में क्या होता है, उनके साथ धोखा होता है। धोखा ऐसे होता है कि कमेंट में ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि आप जो है ना हमारे कहने पे इस जगह पे, इस वेबसाइट पे या हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें तो हम आपको जो है ना आपका पैसा डबल करके देंगे। कोई लोग कहते हैं 1 हफ्ते में डबल करके देंगे, कोई कहता है हम 1 मंथ में आपको आपका पैसा डबल करके देंगे आपके प्रॉफिट के साथ। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना उनके हवाले कर देते हैं। और कुछ लोगों का तरीका है वारदात ये होता है कि स्कैम करने का, कि कुछ लोगों ने जो है ना अपनी वेबसाइट्स बनाई होती हैं, पीटीसी साइट जो होती हैं, तो उनमें जो है ना लोगों ने उसमें उन्होंने क्या किया होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ना लोगों को वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट करें, इतना इन्वेस्ट करें और डेली के आपने ऐड क्लिक करने हैं, 8-10 ऐड आपने क्लिक करने हैं। वो 2 मिनट का काम होता है, आपके ऐड क्लिक हो जाते हैं और अगर आप ऐड क्लिक कर देते हैं वो आपके पैसे आपके अकाउंट में शो हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि आपको 2 या 3 बार पैसे मिल भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो जो वेबसाइट्स वाले होते हैं वो भाग जाते हैं और जाहिर सी बात है कोई ऐसे आपको बिना किसी मेहनत के, कोई काम किए बगैर कोई आपको कैसे पैसे दे सकता है। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप 5 मिनट या 2 मिनट के ऐड क्लिक करेंगे और वो आपको जो है ना डेली के आपके जो पैसे इन्वेस्ट होंगे वो उसका आपको प्रॉफिट देगा। ये सरासर झूठ होता है। तो ये कंपनीज़ क्या करती हैं, इनके पास जब बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है, लोग
अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, तो मुझे एक बार पैसे मिलेंगे तो मैं क्या करूँगी, मैं और भी लोगों को बताऊँगी। मैंने 10 लोगों को आगे बताया तो उन 10 लोगों में से जो 2 लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उनको भी फिर जो है ना नेक्स्ट डे पैसे मिलेंगे, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने भी आगे 10-20 लोगों को उन्होंने बताना है। तो वो 2 लोग थे, उन्होंने आगे से 20-20 लोगों को बताया, 40 लोगों में से कोई 5, 6, 7, 8 लोग तो इन्वेस्टमेंट कर ही देंगे। तो ऐसे जो है ना जो चैन है ना वो बनती रहती है और फिर लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, और फिर जब क्या होता है, वेबसाइट वालों के पास जब ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं अब हमारी जेब भर चुकी है, अब हम जो है ना वेबसाइट बंद करते हैं और बस जो है ना फिर अय्याशी करते हैं। तो ये सीन होता है। तो ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं ना उससे बच के रहें, ठीक है। तो स्किल सीखें, ऐसी स्किल्स सीखें जो इन फ्यूचर आपको फ़ायदा भी दे, ठीक है। अब कौन कौन सी स्किल्स है ना आपको सीखनी चाहिए, आजकल यूट्यूब ऑटोमेशन सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। एआई के थ्रू वीडियोस बन जाती हैं। देखें बहुत सारे लोग एआई पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल चला रहे हैं ऑटोमेशन पे। अगर आप अपनी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे इन फ्यूचर, आपके चैनल बहुत जल्दी डीमोनेटाइज भी हो सकते हैं। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सब चीज़ें जो है ना आपने एआई पे डिपेंड नहीं करनी है कि आपने जो है ना हर चीज़ एआई से ही बनानी है। तो तीसरी जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊँ, आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी स्किल है, वो आप सीख सकते हैं। और दूसरी चीज़ आती है फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बैनर्स, पोस्टर्स, हर चीज़ जो है ना आप प्रोफेशनली वो बना सकते हैं उसमें, तो वो सीखें। और इसके अलावा बात आती है एसईओ, आप सीख सकते हैं। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और वेब डेवलपिंग, वेब डिज़ाइनिंग, और अपना आप जो है ना इसके अलावा ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट बना के, ठीक है। आजकल के बहुत इन है, बहुत सारे लोग जो है ना ऑनलाइन घर बैठे शॉपिंग करते हैं। अब शॉपिंग हर तरह की होती है, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, ये चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा फ़ास्ट फूड के आइटम भी होते हैं। अच्छा, कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो खाने अच्छे बना लेती हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट आइडिया ये है कि आप जो है ना घर बैठ के जो है ना अच्छे अपने डिशेस बनाएं और उसको जो है ना ऑनलाइन सेल करें। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं फूड्स वाले, जहाँ पे जो है ना लोग पोस्टिंग करते हैं, हमें ऑफिस के लिए खाना चाहिए, हमें किसी इवेंट के लिए चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो है ना लोग इस टाइप की पोस्ट करते हैं। तो आप जो है ना उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें और जो आपकी सर्विसेज हैं आप वहाँ जाके पोस्ट करें, तो आपको वहाँ से भी बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। देखें, हर काम में पहले मेहनत ही करनी पड़ती है, आपको कुछ टाइम मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, लोगों से भी आप सीख सकते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, जो आपकी फील्ड के लोग होंगे आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे कांटेक्ट में रहें और उनसे उनका जो एक्सपीरियंस है वो पूछें आपके, उनका एक्सपीरियंस क्या है और आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप ऑनलाइन की तरफ नहीं भी आना चाहते तो आप फिज़िकल भी आप जो है ना कोई बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन बिज़नेस कोई भी स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी और उस पर मंथ का कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपको देख कर चलना पड़ेंगी, ठीक है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन ड्राइव चला रहे हैं, करीम चला रहे हैं, ऊबर, और काफ़ी सारी ऐसी हैं तो वहाँ से भी जो है ना पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जिनके पास जो है ना गाड़ियाँ होती हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, वो जो है ना गाड़ियाँ लेते हैं और फिर उनको जो है ना ड्राइवर अपने रखते हैं और इन ड्राइव पे जो है ना दे देते हैं और उनको उससे भी बचत हो जाती काफ़ी। और ऑनलाइन में इसके अलावा स्किल्स भी काफ़ी सारी हैं, आप सीख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग सबसे बेस्ट स्किल है, फॉरएवर है और कभी ख़त्म ना होने वाली, ठीक है। कोई भी स्किल में आप कदम रखेंगे वो स्किल जो है ना कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। जितना आप उसको सीखेंगे उतना जो है ना आपको इन फ्यूचर फ़ायदा होगा।
देखें मैं अब आपको ये सारी स्किल्स बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना सारी स्किल्स को जाके सीखें। आप किसी एक स्किल को पकड़ें, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगती है, जो आपको जिस में इंटरेस्ट है, वो फील्ड आपने जो है ना चूज़ करनी है और उसके बाद जो है ना आपने उसको सीखना है। सिर्फ एक ही स्किल को आप सीखें और डीपली जाके जो है ना उस स्किल को सीखें, ताकि जो है ना आपको फ़ायदा हो उस पर काफ़ी आगे चल के। देखें इसके अलावा टिकटॉक है, टिकटॉक से कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये सारे जो कंप्लीट कोर्सेस हैं ये भी आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा फेसबुक है, फेसबुक से जो है ना फेसबुक के पेजेस से लोग पैसे कमाते हैं। डिफरेंट तरीके हैं रील से और अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स वगैरह हैं आपके पास, जैसे आपके पास कपड़े हैं तो वो भी आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ग्रुप्स में जाके पहले अपना पेज बनाएं और थोड़ा सा लोगों पे जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा उसके बाद जो है ना आपकी सेलिंग बहुत अच्छी होगी, वहाँ से भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का जो है ना आप अपना पेज बनाएं, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे कॉस्मेटिक का सामान है आपके पास, आपने एक पेज बनाया अच्छा सा, उसका बैनर, कवर, उसकी अबाउट हर चीज़ जो है ना आपने अच्छे से लिखनी है। फिर उसके बाद जो है ना अपने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करने, अपने पास फ्रेंड्स ऐड करने हैं बहुत सारे। तो फेसबुक पे जो है ना 5000 फ्रेंड्स ऐड करने की लिमिट होती है, तो आप वो ऐड करें, उससे एक्टिव लोग आप अपने पास ऐड करें, जो कि लेडीज़ वगैरह को ऐड करें, जैसे कि कॉस्मेटिक जाहिर सी बात है चीज़ प्रोडक्ट्स बाय करती हैं लेडीज़, कपड़े वगैरह हर चीज़ जो है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसके बाद आती है बात कंसिस्टेंसी की। देखें एक्सपीरियंस अगर आपके पास है और आप उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ लेके नहीं चलते, अपने काम को लेके अगर आप सीरियस नहीं होते, जैसे आज कर लिया काम और कल नहीं किया। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रेस्टोरेंट है, तो अब रेस्टोरेंट पे आपने क्या किया, 2 दिन काम किया और 2 दिन छुट्टी कर दी, ठीक है। ऐसे जो है ना जो कस्टमर्स होंगे जो कि आपसे बाय करने आते थे फूड, उनका बैड एक्सपीरियंस होगा। वो जब आपके ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए बैठेंगे या उसके अलावा जब वो आपके रेस्टोरेंट पर आएंगे, देखेंगे ये आपका रेस्टोरेंट तो बंद है, वो जो है ना फिर आपसे लेना चीज़ें बंद कर देंगे। कस्टमर आपके ख़राब होंगे कि ये तो अच्छा नहीं है रेस्टोरेंट, इससे अच्छे काफ़ी रेस्टोरेंट है, हम वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे खाना भी बहुत बेस्ट होता है, हर चीज़ जो है ना बेस्ट होती है। तो वहाँ जब दिल चाहता है, जिस टाइम जो है ना टाइमिंग होती है उस टाइम पे ओपन होता है, जिस टाइम उसकी क्लोजिंग टाइम होती है उसी टाइम क्लोज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं हर काम में, ठीक है। जैसे अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब ऑटोमेशन का काम कर रहे हैं तो आपने डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करनी है, उसी एक टाइम पे आपने वीडियो अपलोड करनी है जिस टाइम पे आपने फर्स्ट डे से अपने चैनल स्टार्ट किया था और पहली वीडियो जब आपने अपलोड की थी। तो इन चीज़ों का आपने अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपने इन फ्यूचर चाहते हैं कि आपको जो है ना कामयाबी मिले, तो आपने जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ हर चीज़ को लेकर चलना है। उसके बाद जो है ना आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बहुत लंबी हो चुकी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी और वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको इस चैनल के ऊपर जो है ना डेली आइडियाज़ मिलेंगे डिफरेंट बिजनेसेस से और ऑनलाइन वर्किंग के, ऑनलाइन स्किल्स के, हर चीज़ जो है ना इस चैनल पे इस टाइप की डिस्कस होगी। क्योंकि काफ़ी लोगों के जो है ना कमेंट्स आते हैं, एक मेरा चैनल है उस पर इतने लोग कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि आप जो है ना मेरा आइडियाज़ दें, हम कैसे जो है ना अपना बिज़नेस स्टार्ट करें या ऑनलाइन काम कैसे करें। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन के आते हैं, क्योंकि बात यह है कि लोग जो है ना जॉब्स कर करके थक चुके हैं और जॉब्स में आपको पता है कितनी सैलरीज होती हैं आजकल। जो आम बंदा है उसकी 30, 35, 40 हज़ार जो है ना सैलरी होती है और या मैक्सिमम 50, 60 होती है, ठीक है।
इसके ऊपर मैंने किसी की इतनी सैलरी नहीं देखी जॉब्स वालों की, जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो देखें लोग चाहते हैं कि हम जो है ना घर बैठे पैसे कमाएं, ठीक है। तो पैसे कमाना कोई देखें ना मुश्किल काम है और ना ही आसान काम है। तो आसान काम ऐसे नहीं है कि आप पूछें मुझसे वजह पूछेंगे कि आसान काम क्यों नहीं। आसान काम ऐसे नहीं है क्योंकि अगर आप सीखे बगैर कदम रख देंगे और बोलेंगे मैं आज काम करूं और अगले दिन जो है ना डॉलर की बारिश हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सीखना है पहले आपने, कुछ टाइम लगा के आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना, जैसे बंदा फ़िज़िकल बिज़नेस में आगे बढ़ता है, ऑनलाइन का भी जो है ना यही हिसाब होता है। तो पहले आप जो है ना 5,000 कमाएंगे मंथ का, फिर 10,000, 20, 25, 30, 40, फिर आप 1 लाख पे आएंगे, फिर 2 लाख पे, और आगे जो है ना जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको जो है ना समझ में आता जाएगा कि ये ऑनलाइन फील्ड जो है ना असल में है क्या चीज़। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जो है ना मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसको आपने देखना है, और आप सबके लिए काफ़ी जो है ना मैं अच्छे अच्छे से टॉपिक्स लेकर आने वाली हूँ, और आपने स्किप नहीं करना वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस इतनी अच्छी आएंगी कि आप उसको जो है ना खुद ही एंड तक वॉच करेंगे, और इतनी सारी जो है ना बातें की हैं मैंने, तो आप सब ने इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट करना और मुझे बताना है कि आप सबको कितना जो है ना बेनिफिट मिला है इस सब से, ठीक है। वीडियो जो है ना 15 मिनट की हो चुकी है, और मैं चाह रही हूँ कि इस वीडियो को एंड कर दूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगी, लेकिन वो शॉर्ट वीडियोस होंगी। मीन्स शॉर्ट से मेरा 5-6 मिनट की होगी, इससे ऊपर की नहीं होगी। इस वीडियो पे मैं देखूँगी कि रिस्पांस कितना अच्छा है, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट वीडियो का मैं फ़ैसला करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो कितने मिनट की बनाई जाए। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।